हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आज मैं लेके आया हूं चैप्टर सर्कल्स की अपनी तीसरी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं जो भी आपको यूट्यूब के ऊपर कराता हूं उन सभी की जो शीट्स है वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूं। तो आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी। आज हम सर्कल्स की अपनी तीसरी क्लास के अंदर आज देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.2 खत्म करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। उस दिन हमने एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन कर लिया था, आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपना। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आते हुए, चलिए इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, देखिए इफ टू इक्वल कॉर्ड्स मतलब हमें दो कॉर्ड्स क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है एक सर्कल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये अपना हो गया सर्कल। ठीक है, ये अपना सर्कल हो गया। हम दो कॉर्ड्स बना लेते हैं। तो मैंने बना ली एक कॉर्ड अपनी ये। ठीक है, एक अपनी कॉर्ड ए बी हो गई, एक कॉर्ड अपनी मैंने मान ली सी डी कॉर्ड अपनी। ठीक है ना, नाम दे देता हूं इस कॉर्ड का। ये कॉर्ड अपनी ए बी है, ये कॉर्ड अपनी सी डी है, ये कॉर्ड अपनी सी डी है। मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये आपस में जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर मैं मान लेता हूं सपोज ये एक्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ते हैं आगे। दो इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, है ना, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूफ दैट द सेगमेंट्स, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सही से पढ़िएगा। प्रूफ दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, जो एक कॉर्ड है हमारी उसका जो सेगमेंट्स है वो किसके इक्वल है, आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड होना। देखिए इस लाइन को थोड़ा फिर से एक बार पढ़िए। प्रूफ दैट द जो सेगमेंट है किसका, वन कॉर्ड का, है ना, वो इक्वल है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ दी अदर कॉर्ड के। ठीक है, तो मेरे पास ये जो ए बी है, ए बी कॉर्ड है। सेगमेंट हमारा क्या होता है, सेगमेंट हमारा क्या होता है, मैंने आपको बता रखा था। सेगमेंट हमारा क्या होता है, कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को हम वैसे सेगमेंट बोलते हैं, है ना। तो ये अपना ए बी कॉर्ड है, ये अपना ए बी कॉर्ड और ये आर्क हो गई, तो इसके बीच के एरिया को हम सेगमेंट बोलते हैं। ऐसे ही मेरा ये सी डी कॉर्ड है और ये जो आर्क आ रही है, सी डी और आर्क के बीच में जो ये एरिया बनना है ये भी हमारा क्या है, सेगमेंट है। तो यहां पर हमारा जो सेगमेंट है कौन सा, कॉर्ड वाला, जो ए बी कॉर्ड के साथ, ए बी कॉर्ड के साथ जो हमारा सेगमेंट है वो किसके इक्वल है, सी डी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स मतलब सी डी के, है ना। तो यहां पर हमें जनरली इसमें ये बताया जा रहा है। देखिए क्या चीज हमें प्रूफ करनी है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं एक बार। देखिए गिवन में आप ये लिख लीजिए, लेट ए बी एंड सी डी। देखिए लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, है ना, जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। कहां पर इंटरसेक्ट करिए, पॉइंट एक्स पर, एक्स पर इंटरसेक्ट करिए। ठीक है, ये मैंने माना है। ठीक है, ये तो हमें गिवन हो गया अपना। अब हम लिख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, हमारा प्रूफ जो कह रहा है ना, हमारा ये प्रूफ कह रहा है कि जो सेगमेंट्स है वन कॉर्ड का वो किसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड के, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड के इक्वल है। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको ये जो ए एक्स है, ये जो ए एक्स है ये किसके इक्वल है, इस डी एक्स के इक्वल होगा, और ये जो बी एक्स है ना इस सी एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ प्रूफ करनी है। पहला अपना प्रूफ करना है कि जो ए एक्स है वो किसके इक्वल है, डी एक्स के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमारा आप देख रहे होंगे जो एक कॉर्ड के ऊपर जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है ना वो इक्वल है। तो हमारा जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है यहाँ पर जो ए एक्स है वो डी एक्स के इक्वल है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। और जो बी एक्स है वो अपना सी एक्स के इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कॉर्ड बेस करस्पॉन्डिंग सेगमेंट पर है ना। दूसरा मुझे प्रूफ करना है कि जो बी एक्स है वो किसके इक्वल है, सी एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब हम छोटा सा करेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम करेंगे छोटा सा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए सर्कल का सेंटर ये ओ था, ठीक है ना, सर्कल का आप सेंटर मान लीजिए, सर्कल का सेंटर ये ओ है। ठीक है, अब हम सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से अब हम यहां पर क्या गिराएंगे, परपेंडिकुलर गिराएंगे, किस पर, कॉर्ड्स पर। तो मैंने ओ से, मैंने पॉइंट ओ से, सर्कल के सेंटर से मैंने ए बी कॉर्ड पर क्या परपेंडिकुलर गिराया। सपोज मैंने ओ एम परपेंडिकुलर गिराया। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर गिराया कॉर्ड ए बी पर। ऐसे ही मैंने सर्कल के सेंटर से मैंने ओ एन जो लाइन है, जो अपनी ON मैंने परपेंडिकुलर गिराया किस पर, कॉर्ड CD पर, कॉर्ड CD पर।
ओ एन। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई आपको? तो यहां पर मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ओ एम जो कि परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, एंड ओ एन जो कि परपेंडिकुलर है सी डी पर। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं ओ एक्स को, है ना, ऑल्सो ज्वाइन ओ एक्स। जैसे ही मैं यहां पर ओ एक्स को ज्वाइन करूंगा, जैसे ही मैं ओ एक्स को ज्वाइन करूंगा, आप देखिए गौर करिए, मैंने ओ एक्स को जैसे यहां पर ज्वाइन किया, आप गौर करिए क्या बनना है यहां पर, आपको दो ट्रायंगल फॉर्म होते दिख रहे होंगे। एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ एम एक्स, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ एन एक्स। ये दो छोटे छोटे आपको ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल ओ एम एक्स, एक आपको ट्रायंगल ओ एन एक्स। ठीक है, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। ठीक है, अब हम करेंगे प्रूफ। देखिए, जब हमें परपेंडिकुलर दे रखा है कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी कॉर्ड पर, है ना, तो आपको पता ही है परपेंडिकुलर का काम क्या होता है। परपेंडिकुलर का काम क्या होता है, साइड को या फिर जो कॉर्ड्स पर जिसमें भी डल रहा है परपेंडिकुलर, उसको दो इक्वल पार्ट में बांटना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो सिंस जब ओ एम मेरा परपेंडिकुलर है कॉर्ड ए बी पर, एंड जब मेरा ओ एन परपेंडिकुलर है कॉर्ड सी डी पर हमारा, ठीक है, तो जब ओ एम, जब ये ओ एम जब ए बी पर परपेंडिकुलर पड़ेगा, ये जो ओ एम है जब ए बी पर परपेंडिकुलर पड़ेगा, तो मेरा दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, मतलब ए एम बराबर बी एम। जो ए एम होगा वो बी एम के इक्वल होगा, ये ए एम बी एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देन ए एम इज इक्वल टू बी एम। ऐसे ही जब मेरा ओ एन, जब मेरा ये जो ओ एन है, जब मेरा ओ एन है, जब वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर डलेगा, जब सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर डलेगा, तो ये मेरा सी एन, ये जो सी एन है ये डी एन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सी एन बराबर डी एन। परपेंडिकुलर का काम क्या होता है, साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, देखिए ए एम बराबर बी एम हो गया और सी एन बराबर डी एन हो गया। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आप देख रहे होंगे यहां पर मेरे पास क्या चीज थी, मेरे पास आपको आपको देखो क्या चीज गिवन थी। देखिए यहां पर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, हमें जब ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स दे रखी थी, तो देखिए हम लिख लेते हैं यहां पर ऑल्सो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। क्यों? क्योंकि हमें ये गिवन है ए बी जो कॉर्ड है वो किसके इक्वल है, सी डी कॉर्ड के इक्वल है। अगर मैं दोनों कॉर्ड को, अगर मैं दोनों साइड हाफ से डिवाइड कर दूं, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड कर रहा हूं, मैं एक साइड नहीं कर रहा, दोनों साइड अगर मैं हाफ से डिवाइड कर दूं, तो ए बी का हाफ, आप ए बी के हाफ क्या लिख सकते हैं। अभी आपको पता था जो मेरा ओ एम है वो जब ए बी पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो ए एम किसके इक्वल हो गया, बी एम के। तो अगर मैं ए बी का हाफ, ए बी का हाफ मैं ए एम लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, ए एम भी लिख सकते हैं आप, बी एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं ए बी का हाफ लिख रहा हूं ए एम। ऐसे ही आप देखेंगे ये जो सी डी कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड है, जब ओ एन परपेंडिकुलर डला तो सी एन डी एन के इक्वल हो गया। जब तो मैं सी डी का हाफ, ये जो सी डी का हाफ मैं डी एन बोल सकता हूं, डी एन भी बोल सकते हैं आप, सी एन भी बोल सकते हैं, तो मैंने यहां पर लिया ए एम जो कि इक्वल है डी एन के। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब आप दूसरी इक्वेशन, जब आपने ए बी का हाफ ए एम माना, तो ए जो है ना, ए बी का हाफ जब ए एम माना, तो ए बी का हाफ तो मेरा ये बी एम भी होगा, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वल बी एम किसके इक्वल हो जाएगा, सी एन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरा सी डी का हाफ सी एन हो जाएगा ना, ऐसे ए बी का हाफ मेरा बी एम, तो मेरा जो बी एम होगा, जो मेरा बी एम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी एन के इक्वल होगा। ये अपनी होगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये अपनी होगी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, हमने ये दोनों इक्वेशन मान ली। अब आप देखिए आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा ओ एम एक्स और ट्राइंगल ओ एन एक्स। अब हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ओ एम एक्स एंड ट्राइंगल ओ एन एक्स, मेरे पास दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ओ एम एक्स, एक ट्राइंगल ओ एन एक्स होना। आपको दिख रहा होगा हमने परपेंडिकुलर माना है, परपेंडिकुलर मेरा एंगल एम और एंगल एन बना रहा है, तो एंगल ओ एम एन, एंगल ओ एम एक्स, है ना, ये वाला आपको एंगल दिख रहा होगा एंगल ओ एम एक्स, ये एंगल 90 डिग्री, ऐसे ही एंगल ओ एन एक्स ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डल रहा है कॉर्ड पर। एंगल ओ एम एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ एन एक्स। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, है ना। इसको आप मान लीजिए 1, चलिए अब 1 मत मानिए, ठीक है ना, एंगल 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही आपको दिख रहा होगा दोनों ट्राइंगल के अंदर, ओ एम एक्स ट्राइंगल के अंदर और ओ एन एक्स ट्राइंगल के अंदर, ये जो ओ एक्स साइड है, ओ एक्स साइड है, ये क्या कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, यहाँ पर मेरा ओ एक्स क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, तो ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स हो गया, जो कि मेरी क्या है, कॉमन साइड है, जो कि मेरी कॉमन साइड है। ठीक है,
कॉमन साइड हो गई अपनी ओ एक्स। अब आपको एक चीज और पता होगा, एक कॉन्सेप्ट, एक मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया था, जब हमारी कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, जब हमारी कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, तो सर्कल के सेंटर से जो उन कॉर्ड की जो दूरी होती है, जो कॉर्ड की जो दूरी होती है, जैसे कि जब मेरा गिवन क्या था, ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल है, ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल है, तो सर्कल के सेंटर से जो इनकी दूरी होती है, सर्कल के सेंटर से जो इन कॉर्ड की दूरी होती है, ये भी तो इक्वल होती है। ये चीज आपको पता है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट? तो देखिए, जब मेरा ए बी सी डी के इक्वल है, तो मतलब मेरा जो ओ एम होगा, ओ एम ओ एन के इक्वल हो जाएगा, है ना? तो मेरा ओ एम ओ एन के इक्वल हो जाएगा। हमें यहां पर लिखना पड़ेगा सिंस, क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल है सी डी के, इसीलिए। अब आप देख रहे होंगे, अब आप गौर करिए, इस 90 डिग्री के सामने, इस 90 डिग्री के सामने ओ एक्स अपना हाइपोटेनस, ऐसे इस 90 डिग्री के सामने अपना एक हाइपोटेनस हो गया, और एक साइड कॉमन दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो हमारा यहां पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। तो हम इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग आरएचएस। देखिए, बाय यूजिंग आरएचएस से, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से आपने दोनों ट्रायंगल ओ एम एक्स जो कि कॉन्ग्रुएंट कर दिए ट्रायंगल किसके? ओ एन एक्स के। ठीक है, दोनों ट्रायंगल अपने कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब आप फोकस करिए, जब आपने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम सीपीसीटी देखते हैं। अब हम बाय सीपीसीटी से देखेंगे, बाय सीपीसीटी से। देखिए, जब मेरा ओ एम ओ एन के इक्वल है, तो ओ एम के सामने एंगल कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आपको दिख रहा होगा। हमें क्या करना है, हमें एम एक्स और एन एक्स, हाँ देखिए, हमें ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा, ये एंगल बराबर एम एक्स साइड, ऐसे ये एंगल बराबर एन एक्स साइड, ये इक्वल हो जाएगी बाई सीपीसीटी से। तो मेरा जो एम एक्स होगा, जो मेरा एम एक्स होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एन एक्स के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी से इक्वल हो गया, ये अपनी इसको मान लो तीसरी इक्वेशन हो गई। अब आप फोकस करिए कि मुझे प्रूफ क्या करना था। मुझे प्रूफ करना था कि जो अपना ये ए एक्स है, इस डी एक्स के इक्वल है। तो मेरे पास देखिए, पहली इक्वेशन पर आप फोकस करिए, ए एम डी एम के इक्वल है। ये जो ए एम है, इस डी एन के इक्वल है, डी एन के इक्वल है। इसको आप डी एन है, ये डी एन, इसको आप डी एम मत मान लीजिएगा, डी एन है, डी एन है। ठीक है ना? मेरा यहाँ पर जो ए एम है वो किसके इक्वल है? डी एन के इक्वल है। तो आप गौर करिए, अगर आप इसमें ये वाला हिस्सा पार्ट और डी एन में अगर आप ये वाला हिस्सा ऐड करेंगे, तो आपको ए एक्स डी एक्स इक्वल मिल जाएगा। जब मेरा ए एम डी एन के इक्वल है, अगर आप एम एक्स जोड़ दें ए एम में, और डी एन के अंदर अगर आप एन एक्स जोड़ दें, तो मेरा ए एक्स और डी एक्स आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा, पहली इक्वेशन में ए एम डी एन के इक्वल है, और तीसरी इक्वेशन में एम एक्स एन एक्स इक्वल है। तो हम ऐड करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो मेरा क्या था? ए एम। तो ए एम में मैं क्या जोड़ दूंगा? एम एक्स जोड़ दूंगा। ए एम में एम एक्स जोड़ दूंगा, और जो डी एन था उसमें मैं क्या जोड़ दूंगा? एन एक्स जोड़ दूंगा। ठीक है, ये अपने ए एम में एम एक्स जोड़ दिया, डी एन में एन एक्स जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। जैसे ही आप ए एम प्लस एम एक्स करेंगे, आपको दिख रहा होगा ए एम प्लस एम एक्स, तो क्या बन गया? ए एक्स। ऐसे डी एन प्लस एन एक्स क्या बन गया? डी एक्स बन गया। तो आप देख रहे होंगे ए एक्स बराबर डी एक्स आ गया मेरा, ए एक्स बराबर डी एक्स आ गया मेरा। हैंस प्रूव्ड, पहला हमने प्रूव कर दिया अपना, हैंस प्रूव्ड। अब आप ऐसे गौर करिए दूसरे पे, कि मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी? जो मेरे पास बी एम है वो सी एन के इक्वल है। ये अपनी जो बी एम है, ये अपनी जो बी एम है, इस सी एन के इक्वल है, इस सी एन के इक्वल है। अगर आप इस बी एम में से हमें प्रूफ क्या करना था? हमें बी एक्स सी एक्स के इक्वल करना है। मतलब हमें ये जो बी एक्स है, इस सी एक्स के इक्वल करना है। और मेरे पास दे रखा है बी एम सी एन के इक्वल है। अगर मैं इस बी एम में से अगर मैं एम एक्स माइनस कर दूं, और इस सी एन में से अगर मैं एन एक्स माइनस कर दूं, तो मेरा ये दोनों आ जाएगा। तो आपको देखिए, इक्वेशन 2 के अंदर आपको बी एम सी एन के इक्वल दे रखा है, और जो इक्वेशन 3 है आपको एम एक्स एन एक्स इक्वल दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, देखिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको? इक्वेशन 3 को। किसमें से? फ्रॉम सेकंड में से। जब मैं दूसरी इक्वेशन में से घटाऊंगा, जब मैं इस बी एम में से एम एक्स माइनस करूंगा, और ऐसे ही जब मैं सी एन में से एन एक्स माइनस करूंगा, देखिए, जब मैं इस बी एम में से जब मैं ये एम एक्स माइनस करूंगा, ऐसे ही जब मैं इस सी एन में से जब मैं एन एक्स माइनस करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? बी एक्स बराबर सी एक्स आ जाएगा, मेरा। ठीक है, तो बी एक्स जो कि इक्वल हो गया सी एक्स के, बी एक्स इक्वल हो गया सी एक्स के।
ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा करना था आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का, एक बार आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस एक्सरसाइज का ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है, थोड़ा अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे हैं 2-3, तो इसलिए एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा जरूर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 9.2 का तीसरा क्वेश्चन है अपना। देखिए क्वेश्चन पहले बहुत अच्छी तरीके से आपको रीड करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल होना, देखिए इफ टू इक्वल कॉर्ड्स किसकी, एक सर्कल की, इंटरसेक्ट करिए विद इन द सर्कल, मतलब दोनों जो कॉर्ड्स हैं, जो दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करिए। हमें यहां दे रखा विद इन द सर्कल होना, मतलब सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूं, एक सर्कल बना लेता हूं। यहां पर मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। यहां पर अपने पास एक ये कॉर्ड ए बी हो गई, एक अपने पास एक कॉर्ड सी डी हो गई, ठीक है। नाम दे दो, ये अपनी ए बी कॉर्ड है, ये अपनी सी डी कॉर्ड है, ठीक है। इतना हमें दे रखा था, और मान लीजिए ये एक्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। दो इक्वल कॉर्ड्स थी जो कि सर्कल की, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर ही। अब देखिए क्या हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चों को समझ नहीं आती तो एक बार इसको बहुत बारीकी से पढ़िएगा कि कहना क्या जा रहा है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना है, कहां से ज्वाइन, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन है, लाइन को मैं ज्वाइन कर रहा हूं कहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स, मतलब यहां पर मान लीजिए सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है। जहां पर ये हमारी जो लाइन है जो कि ज्वाइन कर रही है किसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ये जो लाइन हमारी इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है ना, यहां से मेरी जो लाइन है वो ज्वाइन कर रही है टू द सेंटर ज्वाइन कर रही है, टू द सेंटर लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है। मैंने टू द सेंटर लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है, टू द सेंटर लाइन ज्वाइन हो गई है। क्या कर रहा है, मेक्स इक्वल एंगल्स मेक कर रहा है विद द कॉर्ड्स। तो हमारी कॉर्ड्स कौन सी थी, ए बी और सी डी कॉर्ड्स थी। तो ये जो लाइन है ना, इस कॉर्ड के साथ और इस कॉर्ड के साथ, ये जो मेरा एंगल बनना है, ये जो एंगल बनना है, ये दोनों इक्वल है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हमें ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप सपोज मान लीजिए इसको आप एंगल 1 मान लीजिए, इसको आप एंगल 2 मान लीजिए, ठीक है। अब हम देखिए सबसे पहले गिवन, देखिए लेट टू इक्वल कॉर्ड्स, मेरे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, लेट टू इक्वल कॉर्ड्स, एक मिनट, लेट टू इक्वल कॉर्ड्स, अरे क्या हो रहा है ये, टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, जो कि इंटरसेक्ट कहां कर रही है, एक्स पर कर रही है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये जो अपनी ए बी कॉर्ड है, ये जो अपनी ए बी और सी डी कॉर्ड है, जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये एक्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब यहां पर हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है, ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे छोटा सा कंस्ट्रक्शन, जब आपको पता ही होगा, जब हमारी कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड्स की जो दूरी होती है वो हमारी इक्वल होती है। तो हमें क्या बेसिकली यहां पर करना पड़ेगा, मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा ओ एम मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ए बी पर, ऐसे ही मैंने ओ एन मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया सी डी पर, ओ एन मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया सी डी पर, ठीक है। आप यहां पर ड्रॉ करेंगे कि जो ओ एम है, ओ एम वो किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर परपेंडिकुलर, एंड जो अपना ओ एन है वो किस पर परपेंडिकुलर है, सी डी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा बेसिकली यहां पर दो ट्राइंगल आपको बनते हुए दिख रहे होंगे, ओ एम एक्स और ओ एन एक्स, ठीक है। आपको दो ट्राइंगल तो दिख ही रहे हैं, ठीक है। अब हम करेंगे प्रूफ, देखिए मुझे एंगल 1 एंगल 2 इक्वल करना है। अब आप एक चीज गौर करिएगा, पहला आप ये ट्राइंगल ले लीजिए दोनों, इन ट्राइंगल ओ एम एक्स एंड ट्राइंगल ओ एन एक्स होना, मेरे पास दो ट्राइंगल है, कौन कौन से, ओ एम एक्स, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक हो गया ओ एन एक्स, ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। जहां पर मुझे एंगल ओ एम एक्स
जो कि किसके इक्वल है, एंगल ओ एन एक्स के इक्वल है। क्यों, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर डल रहे कॉर्ड्स पर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। एक चीज आपने फोकस करी होगी दोनों ट्राइंगल के अंदर, ओ एम एक्स में भी और ओ एन एक्स में भी, ये जो ओ एक्स साइड है, ये जो ओ एक्स साइड है दोनों ट्राइंगल में आ रही है, मतलब ये कॉमन साइड है अपनी, ये ओ एक्स अपनी कॉमन साइड है। ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, जो कि अपनी हो गई कॉमन साइड। ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई, ये अपनी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, एक चीज आपको पता ही होगा, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जब हमारी कॉर्ड्स हमारी इक्वल होती हैं, तो सर्कल के सेंटर से जो दूरी होती है कॉर्ड्स तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड की जो दूरी होती है वो इक्वल होती है। ये थ्योरम है, मैंने आपको थ्योरम वाली प्रूफ भी कराई है। 9.3 थ्योरम है, नहीं 1 है शायद। ठीक है, देखिए जब ये ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड इस सी डी के इक्वल है, तो सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड की जो दूरी होगी, ये वाली, कौन सी, ये वाली जो दूरी होगी, और जो ये वाली दूरी होगी इस कॉर्ड सी डी पर, ये दोनों इक्वल होंगी मेरी। ठीक है, तो यहां पर मेरा ओ एम इक्वल होगा ओ एन के, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा ए बी इक्वल है सी डी के। तीसरी इक्वेशन होगी। ठीक है अपना, अब आप देख रहे होंगे यहां पर इस राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस, इस राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस होना, और एक साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो बाय यूजिंग आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से मेरे दोनों ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल ओ एम एक्स, जो कि कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल किसके, ओ एन एक्स के। ये अपने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हुए, अब आपको पता ही है जब भी हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, बाय सीपीसीटी जरूर लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से हम क्या चेक करेंगे, हमें पता है जब ये ओ एम ओ एन के इक्वल है, तो ओ एम के सामने एंगल 1, ओ एन के सामने एंगल 2, ये भी तो इक्वल होगा। तो बाय सीपीसीटी से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। बस ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको समझ आ ही रखा होगा, अच्छी तरीके से समझिए चीजों को कि मैं क्या बता रहा हूं। एक बार जब क्लास करने के बाद आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है, ताकि आपको संग के संग आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, हर एक क्वेश्चंस के जो डाउट जो आपको होंगे वो भी क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं सारी चीजें। देखिए अब हम आपके सामने देखिए चौथा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए एक बार इसको देखते हैं क्या कह रहा है। इफ अ लाइन, एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको पता ही होगा, हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होना, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होना, और दोनों सर्कल के सेंटर क्या हो, सेम हो, दोनों सर्कल के सेंटर सेम हो, उन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होना, है ना। देखिए सर्कल्स विद द सेम सेंटर होना। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो सर्कल्स बना लेते हैं। एक अपना ये सर्कल हो गया, ठीक है, एक अपना ये सर्कल हो गया, ठीक है, दोनों इक्वली दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का जो सेंटर है ना, दोनों का सेंटर क्या सेम है, ये दोनों का सेंटर ओ है, दोनों का सेंटर ओ है। ठीक है, मैंने लेट कर लिया, ठीक है, यहां पर दे भी रखा है विद सेंटर ओ होना, कहां गया, ये देखिए विद सेंटर ओ होना, एट जो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है ए बी सी एंड डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। देखो यहां पर क्या बोला था, एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को, मतलब ये एक अपना सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, इन एक लाइन मान लो यहां से गुजर के जा रही होगी, एक लाइन मान लो ऐसे गुजर के जा रही होगी, वो इंटरसेक्ट कर रही है इन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, सीक्वेंस में लिखना आपको, ठीक है। तो ठीक है, हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, प्रूफ दैट ए बी जो कि इक्वल है सी डी के। देखिए ठीक है, इतना हो गया, मुझे प्रूफ करना कि जो ए बी सी डी के इक्वल है। मैंने एक लाइन गुजार दी, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को कट कर रही है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा ए है, हमें चीज गिवन है सारी, ये ए हो गया, ये अपना बी हो गया, यहाँ पर ये सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर डी पर कर रहा है, ठीक है, ए बी सी डी हमारा। अब आप देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आप देखिए हमें क्या करना है, प्रूफ दैट जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है ना। इसका फिगर दे रखा था, चलिए कोई नहीं, मैंने बना लिया। ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी है इस सी डी के इक्वल है, ये चीज मुझे प्रूफ करनी है कि ए बी सी डी के इक्वल है। कोई नहीं, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें दे रखी है।
तो गिवन में आ जाएगा अपना क्या, मैंने मान लिया जो पहला सर्कल है, छोटा सर्कल, बड़े सर्कल को मैंने मान लिया C1, छोटे सर्कल को मान लिया मैंने C2। लेट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, लेट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2, C1 एंड C2, जिसका सेंटर क्या है, विद सेंटर O ना, जिसका सेंटर O हो गया, दोनों सर्कल का सेंटर O है, कॉमन सेंटर है, ठीक है ना। मुझे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, मुझे प्रूफ करना है कि जो AB है, जो AB है वो CD के इक्वल है, ये जो AB है इस CD के इक्वल है, ठीक है, कोई बात नहीं, AB मेरा इक्वल है CD के, ठीक है। अब हम करेंगे छोटा सा कंस्ट्रक्शन, छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि सर्कल के सेंटर से अगर आप C2 सर्कल को देखेंगे, अगर आप C2 सर्कल को देखेंगे, इस छोटे वाले सर्कल को, तो छोटे वाले सर्कल के लिए ये BC क्या है, कॉर्ड है, BC कॉर्ड है। अगर आप बड़े वाले सर्कल को देखेंगे, सर्कल C1 को, ये बड़ा सर्कल है, इसकी कॉर्ड क्या है, AD कॉर्ड है, AD कॉर्ड है, AD कॉर्ड है, इसको मत देखिएगा, AD कॉर्ड है। बड़ी सर्कल की AD कॉर्ड है, छोटी सर्कल की BC कॉर्ड है। तो मैं सर्कल के सेंटर से मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहां से OM, सपोज मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर का काम क्या होता है, साइड्स को दो इक्वल पार्ट में बांटना। जैसे ही मैंने OM परपेंडिकुलर डाला, जैसे ही मैंने OM परपेंडिकुलर डाला साइड BC पर भी और AD पर भी, तो जब OM परपेंडिकुलर डाला BC पर, छोटे सर्कल में, तो मेरा क्या हो जाएगा, जो BM है वो CM के इक्वल हो जाएगा। और अब बड़ा ट्रायंगल देखिएगा, जब आप बड़े सर्कल देखिएगा, जब आप OM परपेंडिकुलर डाल लें AD कॉर्ड पर, तो मेरा जो AM है वो DM के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर का काम क्या होता है, साइड्स को या कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। कंस्ट्रक्शन मैंने करा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। OM किस पर परपेंडिकुलर है, BC पर भी है, BC के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, एंड जो मेरा OM है वो AD कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर है। OM BC कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर है और OM AD कॉर्ड पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रूफ। प्रूफ में देखिए आपको क्या करना है, प्रूफ में आपको क्या करना है, सिंस जब आपका OM परपेंडिकुलर है BC पर, देन क्या हो जाएगा, जब आपका OM इस BC कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का काम क्या, तो साइड्स को बांटना, मतलब BM बराबर CM हो जाएगा, BM बराबर CM हो जाएगा, देन BM इक्वल हो गया CM के, ठीक है ना। BM इक्वल हो गया CM के, इसको आप इक्वेशन 1 मानिएगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली जब आपका OM परपेंडिकुलर डाला किस पर, इस AD पर, ये जो अपना OM है, इस AD पर परपेंडिकुलर डाला, तो मेरा AM DM के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देन AM किसके इक्वल हो गया, DM के इक्वल हो गया, AM हो गया DM के इक्वल, ये अपनी इक्वेशन 2 हो गई। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है AB CD के इक्वल है। एक अब चीज गौर करिएगा, ये जब AM है, अगर मैं इस AM में से इस BM को माइनस कर दूं, इस AM में से अगर मैं ये BM माइनस कर दूं तो AB आ जाएगा। ऐसे इस DM में से अगर मैं इस DM में से अगर मैं ये CM माइनस कर दूं तो मेरा CD आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, फ्रॉम 2 में से, बड़ी वाली इक्वेशन में से। तो मेरा जब AM में से जब मैं माइनस करूंगा BM को, ऐसे ही मैं DM में से माइनस करूंगा CM को। आपको दिख रहा होगा, जब इस AM में से जब आप ये BM माइनस कर देंगे तो आपको AB मिल जाएगा। ऐसे आप इस DM में से जब आप ये CM माइनस करेंगे तो आपको इस CD मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, AM में से जब आप BM माइनस करेंगे तो AB इज इक्वल टू, DM में से जब आप CM माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CD। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। तो हेंस प्रूफ्ड, बस इतना सा करना है। समझ आ गया आप लोग को। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं ये वीडियो सब तक जानी चाहिए ताकि सभी अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकें। देखिए
अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखो 3 गर्ल्स हैं मेरे पास। देखो 3 गर्ल्स हैं, एक है रेशमा, एक है सलमा, एक है मनदीप। एक रेशमा, एक सलमा, एक मनदीप है, ठीक है। आर प्लेइंग अ गेम, कोई गेम खेल ली होंगी, ठीक है। बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, सर्कल के ऊपर है, सर्कल के ऊपर है, इस लाइन का मतलब ये है। ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन आ पार्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन से पता चला, ठीक है। तो रेशमा, सलमा और जो मनदीप, ये जो तीनों लड़कियां हैं, तीनों लड़कियां क्या है, इस सर्कल के ऊपर है, इस सर्कल के ऊपर है, ठीक है। हमें रेडियस भी दे रखी है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो जो रेशमा है वो यहां पर है, रेशमा यहां पर बैठी हुई है। जो सलमा है वो यहां पर बैठी हुई है। जो मनदीप है वो यहां पर बैठी हुई है, ठीक है। तीनों लड़कियां यहां पर बैठी हुई हैं, एक रेशमा, एक सलमा, एक मनदीप। अब सर्कल का कोई सेंटर भी होगा, सर्कल का सेंटर आप ओ मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। रेशमा थ्रो करती है, एक बॉल को थ्रो फेंकती है सलमा पर। ये जो रेशमा है, रेशमा ने सलमा के पास एक बॉल फेंकी, थ्रो करी, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इसको आप ऐसे मिला दीजिए, बॉल को उसने ऐसे फेंकी, ठीक है। उसके बाद सलमा ने मनदीप पर फेंकी, जो सलमा है, सलमा ने इस मनदीप के पास बॉल फेंकी, ठीक है। उसके बाद मनदीप ने रेशमा के पास, इस मनदीप ने इस रेशमा के पास बॉल फेंकी, ठीक है, ठीक है। इतने समझ आ गया। उसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, रेशमा और सलमा के बीच में, ठीक है, एंड सलमा और मनदीप के बीच में जो दूरी है वो 6 मीटर है ईच। मतलब हमें ये कह रहा है सरकार, ये क्वेश्चन में, कि रेशमा और सलमा के बीच की जो दूरी है, ये वाली दूरी, वो 6 मीटर है। और सलमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है, ये दोनों 6-6 मीटर है दोनों में, ठीक है। तो 6 मीटर मेरी ये भी हो गई, 6 मीटर मेरी ये भी हो गई, ठीक है। अब वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, मुझे रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है। रेशमा अपनी ये बैठी, मनदीप यहां बैठी, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए, मुझे एक चीज दे रखी है, मुझे रेडियस और गिवन है, मुझे रेडियस और गिवन है 5 मीटर। देखिए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क होना, ठीक है। पार्क के अंदर 5 मीटर का एक रेडियस भी ड्रॉन किया गया है। आपको मैंने बता रखा है कि कॉन्सेप्ट सर्कल के सेंटर से, सर्कमफ्रेंस की जो दूरी होती है, सर्कमफ्रेंस, क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे ये आर पॉइंट है और सर्कल का सेंटर हो गया, इनकी जो दूरी होगी ये 5 मीटर होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि रेडियस है, रेडियस है, तो इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये अपनी 5 मीटर हो गई। ऐसे ही आप फोकस करिए, सर्कल के सेंटर से अगर एम को आप देखेंगे, ये भी तो सर्कमफ्रेंस है, तो ये भी तो दूरी 5 होगी, इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए, ये भी अपनी 5 मीटर हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आप फिर फोकस करिए, सर्कल का सेंटर ये भी है और सर्कल की सरकमफ्रेंस तो ये भी है ना, ये सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी और सरकमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट है, ये सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी, सर्कल के ऊपर पॉइंट है ये। तो सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो पॉइंट है, इसकी भी दूरी 5 होगी, ये भी तो 5 होगी, तो इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। 1 मिनट, ये अपना हो गया 5 मीटर, ठीक है ना, ये अपना हो गया 5 मीटर का, ये भी अपना हो गया, ठीक है। 5 मीटर का अपना ये भी हो गया। अब आप फोकस करिए, मुझे निकालनी थी रेशमा से मनदीप की दूरी, मुझे डिस्टेंस निकालनी है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। तो ये कैसे निकलेगी, आपको दिख रहा होगा, आपको यहां पर ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे बनते हुए, देखिए एक आपको ट्रायंगल ये दिख रहा होगा। अगर मैं छोटे छोटे ट्रायंगल की बात करूं तो 4 ट्रायंगल हमें छोटे छोटे दिख रहे हैं, एक ये छोटा ट्रायंगल, एक ये छोटा ट्रायंगल, एक ये छोटा ट्रायंगल, एक ये छोटा ट्रायंगल। अगर मैं बड़े बड़े ट्रायंगल की बात करूं तो वो आपको 2 दिख रहे होंगे, एक आपको ये दिख रहा होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ठीक है। अब आप फोकस करिए, मैं इसको आपको 2 मेथड से बताऊंगा, पहले मैं आपको लेट करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूं, देखिए गिवन अपने पास क्या है, अपने पास रेडियस है 5 मीटर, रेडियस अपने पास 5 मीटर है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, रेशमा थ्रोज अ बॉल सलमा, डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस रेशमा एंड सलमा के बीच में, रेशमा एंड जो सलमा के बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर है, एंड ऐसे ही मेरा सलमा से मनदीप की जो दूरी है वो भी 6 मीटर है,
ठीक है, ये चीज आपको गिवन थी। मुझे क्या चीज फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है डिस्टेंस किसके बीच में, रेशमा और मनदीप के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस वो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, छोटा सा आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं क्या करूंगा इस कंस्ट्रक्शन में, मैं ये अपना कंस्ट्रक्शन में इसको मैं ये ओ एम, मैं इसको ओ एम, मैं सर्कल के सेंटर से इस आर एम कॉर्ड पर, ये मेरी आर एम कॉर्ड है, आर एम कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर मैं क्या डालूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा। तो मैंने सर्कल के सेंटर से मैंने ये ओ एम तो है यहां पर ऑलरेडी, इसको आप मान लीजिए ओ एक्स हो गया, जो कि परपेंडिकुलर डल रहा है किस पर, परपेंडिकुलर डल रहा है, ओ एक्स मत मानिए आप, ऐसा मानिए ओ एल है, ओ एल हो गया जो कि परपेंडिकुलर डल रहा है हमारा, ठीक है, आर एम के ऊपर। ठीक है, ये अपना ओ एल इस आर एम कॉर्ड पर, इस आर एम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डल रही है, परपेंडिकुलर डल रही है। ठीक है, तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन से किया, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर है आर एम के। आपको पता ही है परपेंडिकुलर का काम क्या होता है, साइड को बांटना। तो ये जो कॉर्ड आर एम हो जाएगी, जब ओ एल परपेंडिकुलर डला इस आर एम पर, तो आर एल बराबर एम एल हो जाएगा, आर एल बराबर एम एल हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। अब आप देखेंगे जब अगर आपने आर एल निकाल दिया, जो आर एल की जो दूरी होगी, जो भी आर एल हमारा होगा वही मेरा एम एल होगा। तो आप सिर्फ आर एल को निकाल लीजिए और फिर आपको क्या करना है, आप ट्वाइस कर देंगे ना, तो आपका आर एम आ जाएगा। ठीक है, तो जितना आर एल निकल के आएगा उतना ही मेरा एम एल भी आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आर एम आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये आपने लेट कर लिया कि जो आर एल से दूरी है ना, मैं यहां पर लेट कर देता हूं, लेट आर एल आपने ले लिया एक्स, आर एल को आपने ले लिया एक्स, एंड जो आपकी ओ से एल की जो दूरी है ना उसको आपने वाई ले लिया, इसको आपने वाई ले लिया। देखिए इसको आपने एक्स मान लिया, इसको आपने वाई मान लिया, और ये मुझे पूरा दे रखा था 5, ये मुझे पूरा 5 दे रखा था, उसमें से आपने इतने को वाई मान लिया। अब आप फोकस करिए, इस छोटा सा एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ एल आर, ओ एल आर एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये मेरा कैप 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए इस ट्रायंगल के अंदर। तो इन ट्रायंगल ओ एल आर में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस आप थ्योरम का यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस यूज से आप क्या कर रहे हैं, एक्स का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको आपने इक्वेशन 1 मान ली। ठीक है, अब आप देखिए एक आपको ये भी ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक आपको ट्रायंगल ये भी दिख रहा होगा, और ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है, अगर ये 90 बन गया तो ये रिमेनिंग एंगल भी तो 90 होगा। तो इस 90 के सामने ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो ऐसे ही मैं सिमिलरली आप फोकस करेंगे इन ट्राइंगल, क्योंकि मेरा पूरा जो फोकस है ना वो आर एल निकालने का फोकस है, आर एल पर है। अगर आर एल निकल जाएगा तो जो आर एल होगा वही एम एल होगा, वही एम एल होगा। क्यों? क्योंकि ओ एल मैंने परपेंडिकुलर डाला आर एम के ऊपर, तो जो आर एल होगा वही एल एम भी होगा। तो दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए देखिए मैं निकाल लेता इन ट्राइंगल एस एल आर, आपने ये वाला ट्रायंगल लिया है एस एल आर, ये आपने छोटा ट्रायंगल लिया है एस एल आर। इस 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, ये अपना परपेंडिकुलर, ये अपना बेस। अब आपको पता ही होगा जब O से S की दूरी 5 थी, O से S की दूरी 5 थी और OL अपना Y था, ये Y हो गया और ये पूरा 5 हो गया। तो 5 बड़ा है, 5 में से जब Y जाएगा तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी ये कितनी बचेगी, 5 माइनस वाई। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, यहाँ पर 5 माइनस वाई होगी। ठीक है, कौन सी दूरी, एल एस की जो डिस्टेंस होगी वो 5 माइनस वाई होगी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे परपेंडिकुलर का, देखिए यहाँ पर बेस का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना 5 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना 6 का स्क्वायर मतलब 36 होना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 10y होना इज इक्वल टू 36 होना।
अब आप फोकस करिए कि आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 25 है। यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट 25 रख दूंगा। तो 25 मैंने यहाँ पर रख दिया और 25 ऑलरेडी था ही। 25 माइनस 10y बराबर 36 होना, ठीक है। माइनस 10y एज इट इज रहने दीजिए। ये 25 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 को आप उधर भेज दीजिए, तो 36 माइनस, जब मैं 50 माइनस कर दूंगा, क्योंकि इधर ये 50 मेरा प्लस में था, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 10y बराबर, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर माइनस बड़ी संख्या है तो मेरा माइनस आएगा। तो जब आप 50 में से 36 को माइनस करेंगे तो आएगा -14। माइनस से माइनस काट दीजिए, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 है, उधर भेजेंगे 14 अपॉन 10, तो यहाँ पर y आ जाएगा आपका 1.4, ठीक है। जैसे ही आपका y की वैल्यू 1.4 आई, अब आप इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि मुझे x फाइंड करना है, x फाइंड करना है। जैसे आप y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो x अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, आप पुटिंग कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, पुट कर देंगे y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस y कितना है 1.4 का स्क्वायर बराबर 25 होना, ठीक है। अब आप देखिए 14 का स्क्वायर आपको पता ही है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 14 का स्क्वायर होता है मेरा 196, ठीक है। तो यहां पर 14 का स्क्वायर 196 हो गया। अब आप फोकस करिए, देखिए अगर इसलिए 1.4 है, अगर मैं 1.4 का स्क्वायर मुझे निकालना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे, पहले पॉइंट को हटाइए नीचे, पॉइंट को आप नीचे ले आइए, तो अपना हो जाएगा 14/10, 14/10 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 1.96 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको फिर वो कर दीजिए पॉइंट में, तो 1.96 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप डायरेक्ट लिखिए 1.4 का जो स्क्वायर होता है ना, ये हो जाएगा 1.96 इज इक्वल टू 25। अब आप 1.96 को इज इक्वल टू के उधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.96 होना। एक्स की जो वैल्यू आ गई यहां पर स्क्वायर में, उधर भेजेंगे अंडर रूट में हो जाएगी 25 माइनस 1.96 होना। जब आप 25 में से 1.96 घटाएंगे, अब देखिए आपका कितना आ जाएगा 23.04 आएगा, 23.04 आएगा। कैसे, देखिए 25.00 मान लीजिए, क्योंकि 1.96 है आपका, पॉइंट के बाद 2 आपको दे रखी है डिजिट। तो देखिए यहां पर मैं लूंगा, कैरी लूंगा, 10 में से x गया 4, 10 में से 6 गया, x बता रहा हूँ, 10 में 6 गया 4, बचा 9, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। यहाँ बता 24, 24 में 1 गया 23, ठीक है। देखिए मैंने आपको माइनस करके बता दिया। अब यहाँ पर जो हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो मुझे अगर अंडर रूट 23.04 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी होगी ना, तो मैं कैसे निकालूंगा। अब देखिए 5 का स्क्वायर मुझे पता है 25 है, तो आप थोड़ा मतलब गौर करिए कि मतलब 5 से मेरा क्या आएगा, 5 से थोड़ी वैल्यू कमी आएगी, 5 से कमी आएगी, तो मैं अप्रोक्स आपकी ये वैल्यू आ गई 4.8, 4.8 आ गई, ठीक है। थोड़ी सी छोटी है बस, 25 5 के स्क्वायर से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, तो ये अपनी आ गई 4.8। अब देखिए x की वैल्यू आ गई है ना, मतलब RL आ गया, आपका RL आ गया। मुझे निकालना था जो RL है वो LM के इक्वल है, मतलब अगर ये x है तो मेरा ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि OL परपेंडिकुलर था RM के, तो RL बराबर LM। तो अब आपको RM निकालना है, तो जो RM है ना वो क्या है x प्लस x है, तो RM x 4.8 प्लस 4.8 कितना हो जाएगा RM, 8 8 16 9.6 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी RM। बस इतना सा आपको करना था। देखिए एक दूसरा मेथड है जो कि बहुत ही वो शॉर्ट ट्रिक है, आपको वैसे करना नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं कि एक आपको दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। बट आपको उससे एग्जाम में आपको करके नहीं आना है, ठीक है। देखिए ये मैं सर्कल का ले लेता हूं, रुकिए 6 मीटर नीचे ले लेता हूं सर्कल को, नीचे लू ना लू, चलो मैं नया बना लेता हूं सर्कल, ठीक है। देखिए अब मैं इसका आपको दूसरा मेथड बताऊंगा, सेकंड मेथड। इससे आपको पेपर में नहीं करके आना, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। और मैं गारंटी कहता हूं दावे के संग कि किसी ने भी बता नहीं रखा होगा आपको, मैं आपको बताऊंगा दूसरा मेथड इसका। देखिए आपके पास एक सर्कल था, एक जगह बैठी थी रेशमा, रेशमा सलमा मनदीप, ठीक है। देखिए यहाँ पर बैठी थी रेशमा, सलमा,
मनदीप, सर्कल का सेंटर ओ था, ठीक है। रेशमा से सलमा, सलमा से मनदीप, और रेशमा से मनदीप की डिस्टेंस हमें देखिए, हमें रेशमा से सलमा की 6 मीटर दूरी है, सलमा से मनदीप की 6 मीटर थी, और सर्कल के सेंटर से हमें ये 5 दे रखा है, रेडियस था सर्कल के सेंटर से, ये भी 5 है जो कि हमें पता है, ठीक है ना। ये भी अपनी 5 है, और अपनी ये भी 5 है, ये पूरी 5 है, ठीक है। अब आप देखिए, फोकस करिए, फोकस देखिए, मुझे निकालना है आर एम, मुझे निकालना है आर एम, ठीक है। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े, एक आपको दिख रहा होगा ओ आर एस, ओ आर एस, एक आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ एम एस, ओ एम एस। ट्रायंगल ओ आर एस में ये अपना बेस हो गया, ये अपना बेस हो गया, ये हाइट हो गई, हाइट हो गई। तो मतलब मुझे हाइट निकालनी है, मुझे हाइट निकालनी है। ऐसे ही अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे, आपको बेस तो पता है, हाइट नहीं पता, तो आपको हाइट निकालनी है। तो मैं कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लूंगा, तो मैंने यहां पर ले लिया इन ट्रायंगल ओ आर एस, इन ट्रायंगल ओ आर एस, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ओ आर एस। देखिए, हमें ट्रायंगल के दो फॉर्मूले पता है। अगर मुझे सारी साइड्स जब गिवन रहती है, जब मुझे पता रहती है, तो मैं वहां पर हीरोन्स फॉर्मूला लगा देता हूं, ठीक है। तो पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला से इसको देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ आर एस। मैंने ट्रायंगल ओ आर एस ले रखा है, अब हम लगाएंगे इसमें हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो बाय यूजिंग, देखिए हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, जो कि होता है सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होना। एस हमारा यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है, ए मैंने इसको मान लिया, बी मैंने इसको मान लिया, और सी मैंने इसको मान लिया, ठीक है। अब आप देखिए, मेरे पास अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, ट्राइंगल को देखेंगे, तो ट्राइंगल में ये भी साइड पता है मुझे, ये भी साइड पता है, ये भी साइड पता है, मतलब मुझे तीनों साइड पता है ट्राइंगल की, मतलब मुझे पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होना। तो मुझे पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 5 6 11, और 11 5 16, मतलब मुझे पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर मुझे दे रखा है 16 मीटर, पेरीमीटर मेरा 16 मीटर है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर हो जाएगा अपना 8 मीटर, 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पुट कर देना है, देखिए एरिया निकालते हुए अंडर रूट में एस की वैल्यू कितनी है 8। अब आप 8 में से ए की वैल्यू कितनी थी 5, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। ऐसी बी की वैल्यू थी 6, 8 में से 6 घटाएंगे बचेगा 2। ऐसी सी की वैल्यू 5 थी, 8 में से 5 घटाएंगे बचेगा 3। अब आप देख सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 दीजिए 9 होना। आपको पता है 16 का रूट 4, स्क्वायर रूट क्या होता है 16 का 4 होता है, और यहां पर 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो 4 दिया 12, गलत कर दिया क्या, 8 दूनी 16, 4 का स्क्वायर 3, ठीक है 3 आ गया। यहां पर आप एरिया देख रहे होंगे, मेरा एरिया आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अपना एरिया यहां पर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर नहीं था, मीटर दे रखा था, रुकिए रुकिए रुकिए, 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है 12 मीटर स्क्वायर अपना एक एरिया आ गया, ठीक है। अब आपको एक दूसरा ट्राइंगल में एरिया का एक फॉर्मूला आपको एक और पता होगा एरिया निकालने का, जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होना। अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, ओ आर एस ट्राइंगल में देखूं, तो बेस मेरा ओ एस है, और हाइट मेरी क्या है, ये आर, इसको आपने क्या माना था, एल माना था, ठीक है आर एल है, आर एल आपकी हाइट है, आर एल आपकी हाइट है। तो हाफ इंटू बेस जो कि आपका ओ एस है, जो कि आपका ओ एस बेस है, तो आपको ये पता है 5 है, पूरा 5 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए। हाइट आपको नहीं पता, हाइट आपको नहीं पता, आर एल लिख दीजिए, ठीक है। अब ये आपका एरिया आ गया। अब मुझे देखिए एरिया मुझे पता था 12 मीटर स्क्वायर, तो इस 12 मीटर स्क्वायर को मैं यहां पुट कर दूंगा, तो 12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू आर एल होना, ठीक है। अब ये देखिए जो नीचे डिवाइड में 2 है ना, उसको उधर कर दीजिए मल्टीप्लाई में, तो 24 इज इक्वल टू 5 इंटू आर एल होना। अब हम 5 से काटेंगे डायरेक्ट इसको, 5 4 जा 20, बचा 0.4, 40, तो 5 8 जा 40, तो आर एल आ गया यहाँ पर मेरा 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आर एल आ गया अपना 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप फोकस करिए, देखिए अगर मैं ट्राइंगल ओ एम एस भी लेता, तो मेरा जो हाइट है एम एल, वो भी यही आता। क्यों, क्योंकि यहां पर जो साइड दे रखी है ना हमें ट्राइंगल की, दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स हमें दे रखी है वो इक्वल है। देखिए ये भी 5 है, ये 6 है, ये 5 है, आप देख सकते हैं ये 5 है, ये 6 है, 5 है। तो ये भी मेरा जो एम एल है ना, वो भी मेरा कितना आ जाता है, यही आ जाता अगर मैं ट्राइंगल इसको लेता ट्राइंगल। तो सिमिलरली
सिमिलरली जब मैं ट्राइंगल कौन सा लेता, ट्राइंगल ओ एम एस, तो वहां से भी जो मेरा वो ये निकल के आती ना हाइट, एक मिनट, जो मेरी हाइट निकल के आती कौन सी, एम एल, एम एल, वो भी आती मेरी 4.8 सेंटीमीटर निकल के, 4.8 सेंटीमीटर आती। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये अपनी पहली इक्वेशन, ये अपनी दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन वन एंड टू को आप ऐड कर दीजिए, तो मेरा आ जाएगा आर, कौन सा था, एम था, आर एम आ जाएगा आपका 4.8 प्लस 4.8, कितना आ जाएगा आपका, आर एम आ जाएगा 9.6 मीटर है। ये सारी चीजें हमें मीटर में दे रखी थी, ये मीटर था, ये भी मीटर था। ठीक है, तो हमारा आर एम कितना आ गया, 9.6 मीटर आ गया। बस देखिए वही अपना आंसर सेम आ गया। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते थे, मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिए। ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो आपको एक ही मेथड बताते हैं, मैंने आपको दोनों से बता दिया, बट आपको मैं बता रहा हूँ सेकंड मेथड है, आपको इसे नहीं करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सर्कल्स, तो हम सर्कल्स के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो सर्कल्स में जो यूज होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम पहले मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें ये वाला मेथड से करना है। ठीक है, अपना ये पहला मेथड है, दूसरा बस आपको आना चाहिए। अब देखिए, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है इस एक्सरसाइज का, चलिए हम देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन को भी मैं आप दो मेथड से बताऊंगा। ठीक है, देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर होना, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर दे रखा है, जो कि सिचुएटेड है एक कॉलोनी के अंदर। एक कॉलोनी होती है, आपको पता है कॉलोनी के अंदर पार्क होता ही है, तो यहाँ पर एक कॉलोनी है, उसके अंदर एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है ना, तो मैंने एक सर्कुलर पार्क बना लिया। ठीक है, अब 3 बॉयज हैं, एक का नाम अंकुर है, एक का नाम सैयद है, एक का नाम डेविड है। ठीक है, 3 बॉयज है, अंकुर, सैयद, डेविड, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, जो तीनों के तीनों जो बैठे हुए हैं ना उस सर्कल पे, उसमें पार्क में जो बैठे हुए हैं ना, वो तीनों इक्वल दूरी पे बैठे हुए हैं। सपोज मैंने मान लिया कि जो मेरा अंकुर है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, मैंने मान लिया जो सैयद है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, जो डेविड है वो यहाँ पर बैठा हुआ है। अब जो इन तीनों के बीच में, अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और डेविड से अंकुर की जो दूरी है वो क्या इक्वल है, वो क्या इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में क्या रखा है। ठीक है, अंकुर से सैयद हो गया, सैयद से डेविड हो गया, और डेविड से अंकुर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपके इक्वल दे रखे हैं। उसके बाद इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन, है ना, तीनों के पास क्या है, एक टॉय टेलीफोन है। ठीक है, इनके हाथों में है, इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं इस फोन से। हमें क्या निकालनी, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन होना। अब जो अंकुर से सैयद जब ये फोन से बात कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है इसकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ऐसे सैयद से डेविड है, इसकी हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो तीनों इक्वल ही है क्योंकि ये चीज गिवन है हमें। तो अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और डेविड से अंकुर की जो तीनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। देखिए गिवन में हमें दे रखा है, गिवन में हमें क्या गिवन है, अंकुर सैयद 3 बॉयज हैं जो कि इक्वल है, इक्वल दूरी है, तो आपने लेट कर लिया अंकुर, सैयद और डेविड की जो दूरी है ना वो 2x है। ठीक है, आपने 2x मान ली, कुछ भी मान सकते हैं, 2b, 2a, 2x, 2y, कुछ भी मान सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने मान लिया 2x है, यहाँ पर ये 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, ये भी आपका 2x हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, देखिए हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, मुझे फाइंड यही तो करना था, स्ट्रिंग, मुझे स्ट्रिंग ही तो फाइंड करनी है, मुझे 2x ही तो फाइंड करना है। क्वेश्चन में यही तो बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन होना, तो ये जो अंकुर से सैयद की जो स्ट्रिंग है ये तो मुझे फाइंड करनी है, जो कि तीनों इक्वल है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास रेडियस भी दे रखी थी। ठीक है ना, तो मेरे पास देखिए सर्कल का सेंटर ये O है, जहां से मेरे पास जो रेडियस है ये 20 होगी, क्योंकि सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जो सरकमफ्रेंस, जो सरकमफ्रेंस हो गया, सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट होता है उसकी जो दूरी होती है वो 20 मीटर होती है। ऐसी सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो दूरी होती है ये 20 है। ऐसी सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो पॉइंट की जो दूरी होती है ये भी 20 है, तो ये तीनों मेरे 20-20 हो जाएंगे, क्योंकि रेडियस है अपने, ये भी 20 और ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, और मैं यहाँ और लिख लेता हूँ, एंड रेडियस मेरा 20 मीटर और दे रखा था। ठीक है,
अब देखिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप छोटा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना है। आपको सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डाल लेना है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर। तो मैंने एस डी यहाँ पर कॉर्ड है सर्कल की, तो यहाँ से मैंने सर्कल का सेंटर ओ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ओ एम मान लिया मैंने, ओ एम परपेंडिकुलर डाल दिया एस डी पर। ठीक है, किसी भी साइड पर आप डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कि सर्कल के सेंटर से इसी साइड पर परपेंडिकुलर डालें। आप सर्कल के सेंटर से इधर भी डाल सकते हैं, इधर भी डाल सकते हैं। जब तीनों साइड इक्वल है तो किधर भी डाल लीजिए, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ओ एम। देखिए ड्रॉ, देखिए ओ एम जो कि परपेंडिकुलर है एस डी पर। ठीक है, आपको पता ही होगा परपेंडिकुलर का काम क्या होता है, साइड्स को बांटना, है ना। देखिए अब आ जाइए सॉल्यूशन पर। जब मेरा ओ एम परपेंडिकुलर है ही एस डी पर, तो देन क्या हो जाएगा मेरा जो ये एस एम है ना, ये जो एस एम है, जब ओ एम इस पर परपेंडिकुलर डला है एस डी पर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जब ओ एम एस डी पर परपेंडिकुलर डाला है तो मेरा एस एम डी एम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का काम क्या होता है, साइड्स को बांटना। तो यहां पर मेरा एस एम डी एम के इक्वल हो गया, एस एम डी एम के इक्वल हो गया। ठीक है ना, देन एस एम इज इक्वल टू डी एम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप गौर करिए, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एक आपको छोटा ट्रायंगल, एक आपको बड़ा ट्रायंगल। देखिए एक आपको ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, एक आपको ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो पहले आप छोटे वाले ट्रायंगल में फोकस करिए। ये आपको पूरा एस डी 2x दे रखा था जब ओ एम परपेंडिकुलर डला एस डी पर, तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये अपना x हो गया एस एम और डीएम भी अपना x हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इन ट्रायंगल ओ एम एस में, इन ट्रायंगल ओ एम एस में आप इस ट्रायंगल को देखिए, ओ एम एस, ट्रायंगल ओ एम एस को देखिए। 90 के सामने पर हाइपोटेनस होना, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, ये अपना परपेंडिकुलर, ये बेस, ये बेस। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ एम एस में 90 के सामने क्या हाइपोटेनस, मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 इज इक्वल टू बेस कितना x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है ओ एम, तो ओ एम का स्क्वायर होना। तो यहां से अपना जो ओ एम आ जाएगा ना, ओ एम का स्क्वायर क्या आ जाएगा 400, एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया इक्वल टू उधर, तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं ओ एम देखूं तो मेरा अंडर रूट में आ जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ओ एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर होना। ठीक है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया। अब आप फोकस करिए बड़े ट्रायंगल पर, इस बड़े ट्रायंगल पर फोकस करिए, इस बड़े ट्रायंगल पर। ठीक है, देखिए सिमिलरली इन ट्रायंगल ए एम एस होना। ठीक है, जहां पर मेरा आपको दिख रहा होगा इस बड़े ट्रायंगल में ए एम एस में, इस 90 के सामने ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल ए एम एस के अंदर हाइपोटेनस क्या अपना 2x, हाइपोटेनस आपका 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका क्या है x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या आपका ए एम, तो ए एम का स्क्वायर होना, ए एम का स्क्वायर होना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर भेज देना, एक्स स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर होना। तो यहां से जो ए एम की वैल्यू है 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करूंगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो ए एम आ जाएगा मेरा, ए एम आ जाएगा, ए एम का स्क्वायर था ना यहाँ पर। अब मैं ए एम अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट में करूंगा 3x स्क्वायर को, तो ए एम यहाँ पर आ गया मेरा √3x होना, √3x आ गया। ठीक है, ए एम स्क्वायर में था, यहाँ पर ए एम स्क्वायर था, ए एम स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर है। जैसे ही मैं स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 3x स्क्वायर का, तो ये आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर, आपका एक्स स्क्वायर था तो इसलिए एक्स बाहर है, एक्स हमारा रूट में नहीं है। ठीक है, आप देखिए अब एक चीज गौर करिए कि जो आपको ए एम है ना, जो आपको ए एम है, ए एम आपको दो टुकड़ों में दे रखा है, एक आपको ए ओ अलग दे रखा है और ओ एम अलग दे रखा है। ठीक है ना, देखिए नाउ ए एम इज इक्वल टू आपको एक तो दे रखा है ए ओ ए प्लस ओ एम होना। देखिए ये जो ए एम है, ये जो ए एम है, ए एम किसके इक्वल है, इस ओ ए के इक्वल, ओ ए प्लस ओ एम से मिलकर बना है, ए एम मेरा ओ ए प्लस ओ एम से मिलकर बना है। तो ओ ए मेरा कितना है 20 है, और ओ एम कितना है, ओ एम मेरा ये निकल गया, ओ एम आपका ये रहा। ठीक है,
तो यहाँ पर ए एम आपका कितना था, √3x था, ठीक है। ओ ए आपका 20 था, प्लस ओ एम आपका कितना था, अंडर रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर होना, ठीक है ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 20 को इधर ले आइए, √3x माइनस 20 बराबर अंडर रूट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर होना। जब हमें स्क्वायर रूट दिखता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों साइड मैंने स्क्वायरिंग करी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम √3x माइनस 20 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर लग रहा है, तो √3x का होल स्क्वायर कितना था, 3x स्क्वायर होना, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2ab मतलब 40 √3x होना, ठीक है, बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर होना। अब आपको माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में दिख रहा है, जब इज इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस में होगा, 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ूंगा तो 4x स्क्वायर होना, ठीक है, माइनस 40 √3x, ठीक है। और 400 ये था, देखिए आपको ये 400 400 कट जाएगा क्योंकि इज इक्वल टू में दोनों प्लस थे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस 40 √3x, ये इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 40 √3x होना। अब आपको दिख रहा है एक x से एक x कट गया, 4 से काटेंगे 40 को तो 10 बार में, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो आ गई 10√3, x की वैल्यू आ गई 10√3। मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था 2x, तो ठीक है, मुझे 2x निकालना था, तो मैं 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 इंटू 10√3, तो मेरा 20√3 आ जाएगा। यही अपनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यही अपनी आ गई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये आपका आंसर होते हुए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए मैं एक आपको दूसरा मेथड और बताऊंगा, वो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा इसका, बट आपको उस मेथड से करना नहीं है, बस समझ लीजिए, वो बहुत शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। देखिए बहुत शॉर्ट तरीका है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है वो। देखिए मैं आपको एक सेकंड मेथड और बताता हूँ इस क्वेश्चन का, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप उससे करके नहीं आएगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक सर्कल था, एक आपके पास सर्कुलर पार्क है जहां पर अंकुर सैयद, अंकुर यहाँ पर बैठा हुआ है, सैयद यहाँ पर है, डेविड यहाँ पर है, ठीक है ना। तीनों तीनों के पास क्या है, टॉय टेलीफोन है एक, ठीक है ना, तीनों के पास टॉय टेलीफोन है, ठीक है। अंकुर सैयद डेविड हो गया, सर्कल का सेंटर ओ था, ठीक है। सर्कल के सेंटर से जो सरकमफ्रेंस की दूरी थी, जो कि रेडियस है, जो कि हमें 20-20 मीटर गिवन है, ठीक है ना। ये भी मेरा 20 हो जाएगा, ये भी मेरा 20 हो जाएगा, ये भी मेरा 20 हो जाएगा। सर्कल का सेंटर ओ था, है ना। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ओ एम, मैंने, ठीक है ना, ओ एम मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था एच टी पर, ठीक है। और हमारा यहाँ पर ये 2x था, ये 2x था, और ये पूरा 2x था, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा होगा, देखिए जब आपकी ये तीनों साइड इक्वल है, ए एस एस डी और ए डी, तो ये मेरा कैसा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, ठीक है ना। ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, तीनों साइड इक्वल है मेरी। उसके बाद आप फोकस करिए, फोकस करिए, देखिए ए एम, देखिए ये मेरा जो ए एम है, ये मेरा ए एम, ये क्या है, मीडियन है, मीडियन है इस ट्राइंगल का, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की मीडियन है। अगर मैं ऐसे ही एस ओ को आगे ज्वाइन करके अगर मैं यहां पर ज्वाइन कर देता, तो ये भी मीडियन का काम करेगा और ये भी मेरा मीडियन का काम करेगा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, जब मेरे ट्राइंगल के अंदर, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो उनकी हाइट होती है ना, जो उनका मीडियन होती है, जो मीडियन होती है, जब वो आपस में इंटरसेक्ट करें एक सिंगल पॉइंट पर, ये देखिए मान लीजिए ये मीडियन हो गई, ये एक मीडियन हो गई, ये एक मीडियन हो गई, जब वो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तीनों मीडियन, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है ना, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड को, ठीक है। और ये हमारी हाइट को, ये जो मीडियन को किस रेशियो में बांट देता है, 2:1 में, 2:1 में ये डिवाइड करता है, ठीक है। अब आप फोकस करिए, यहाँ पर 2:1 दे रखा है, हमारा ये नंबर नहीं है, रेशियो दे रखा है। तो आपने मान लिया ऊपर को 2x, ए ओ को देखिए, जो हमारा ओ ए रेशियो, जो मेरा ओ एम था, वो 2:1 में डिवाइड होता है। मीडियन का काम क्या होता है, हाइट को, जो मेरा एल्टीट्यूड होता है ना, उसको बांटना रेशियो में, 2:1 में। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, ये 2x, ये 1x, ठीक है ना। एक मिनट, ये अपना
2x हो गया, ये अपना 1x हो गया, ठीक है। अब आप देखिए जो 2x है, 2x बराबर तो आपको 20 दे रखा है। देखिए आप ओ से ए की जो वो है दूरी, वो तो मुझे 20 दे रखा है, और उतना ही मेरा क्या है 2x है। और मुझे ये पूरा नहीं पता, पूरा कितना हो जाएगा 3x। जब मैं 2x और 1x को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 3x होना, तो मुझे 3x ही निकालना है। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से मैं काटूंगा 10 बार में, x से x कट जाएगा तो 330 हो जाएगा, ठीक है। 30 अपना आंसर है, अपना आ जाएगा 30 क्या am, am आ गया आपको 30। क्योंकि एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए देखिए 2x बराबर, ये जो आपका 2x है, जो आपने ओ ए 2x माना है, 2x बराबर आपको 20 दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है ना। 2x बराबर आपको 20 दे रखा है, आपको निकालना है 3x। आपको ये पूरी हाइट निकालनी है, आपको इस इक्विलेटर ट्राइंगल की पूरी हाइट निकालनी है, जो कि 3x है। 3x बराबर आपको निकालना है, तो 20/2x नीचे आएगा और 3x मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आप देख रहे होंगे x से x कट गया, 2 से काटूंगा मैं 20 को 10 बार में, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 30। 30 मेरा क्या आ गया am, जो कि हाइट आ गई इक्विलेटर ट्राइंगल की, है ना, हाइट आ गई इक्विलेटर ट्राइंगल की। मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, जो मेरा ये am है, जो मेरा am 30 आया है ना, वो क्या है, हाइट है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल की हाइट है, ठीक है। अब आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी थी साइड। अब आपको इक्विलेटर ट्राइंगल का आपको हाइट का फॉर्मूला पता ही होगा, क्या होता है हाइट ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, क्या होता है √3/2a। एक हम किसको बोलते हैं, साइड को, √3/2 साइड। तो साइड मेरी यहाँ पर क्या है 2x है, ठीक है। अब मुझे हाइट कितनी अभी हमने निकाली थी 30, 30 इज इक्वल टू √3/2 इंटू 2x होना। अब मुझे ये 2x निकालना है, मुझे ये 2x निकालना है, ठीक है ना। तो इस 2x को काटना मत। अब मैं क्या करूंगा, √3 से मैं इसको काटूंगा, जो कि हो जाएगा 10√3, 10√3, ठीक है। 10√3 कैसे हुआ देखिए बताता हूं मैं इसको। 30 को मैं ये लिख सकता हूँ 10 × 3, 10 × 3। अब 3 के अंदर मेरा √3 2 बार छिपे होते हैं ना, तो एक आपका √3 से √3 कट जाएगा, तो बचा आपका क्या 10√3, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। देखिए अब आपका 2x बराबर 2 को आप उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 20√3। तो यही आपकी साइड थी, यही आपका आंसर है, यही आपको निकालना था। ये था सेकंड मेथड इसका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होते हुए एक्सरसाइज 9.2 सर्कल्स की आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग एंगल, सबटेंडर, आर्क और जो थ्योरम्स, आपकी जो रिमेनिंग थ्योरम्स है, हम वो सारी चीजें कवर कर लेंगे विद एग्जांपल्स। जो भी जितने भी एग्जांपल्स बच रहे हैं वो हम अगली वीडियो में सारा कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अगली 1 से 2 दिन में। मैं अपनी एक अगली वीडियो लेके आता हूं आप लोग के लिए। ओके बाय।